अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अली शाह। आज मैं काना के इलाका में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बड़े नडर बेबाक उनके पास मौजूद हूँ, ज़ियाद चिश्ती साहब के पास। आज उनसे बात करेंगे कि नवाज शरीफ के जेल जाने के हवाले से, हमजा शहबाज के जेल जाने के हवाले से और जो हुकूमत ने बजट दिया है उसके हवाले से। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि नवाज शरीफ ने परसों एक बयान दिया है कि शहबाज शरीफ को मैसेज दिया है कि अब आप सियासत जो वो जारहाना करें। इसके बारे में ज़रा बताएं कि इसमें क्या राज था कि जारहाना, क्या पहले नून लीग जारहाना सियासत में नहीं मशहूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि भाईजान मियाँ साहब ने पहले ही डट के सियासत की है। ना मियाँ साहब पहले कभी झुके हैं, ना मियाँ साहब आगे झुकेंगे, और मियाँ साहब शुरू से ही झुके नहीं हैं। अगर मियाँ साहब झुकते, ये जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है मौजूदा, वो जिस तरह आगे लेटा हुआ है, अगर मियाँ नवाज शरीफ इस तरह लेटता तो मियाँ नवाज शरीफ की 3 दफ़ा हुकूमत पूरी होती। ये तो बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को ये मैसेज दिया कि मैं जेल में बैठा हूँ। उसका मकसद ये नहीं कि आप सियासत करो, आप इन लोगों के आगे झुकें जिन लोगों की घर में इज्जत नहीं है। जो लोग अपने घर से इज्जत नहीं लेके आते वो आगे पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं। जिस तरह फवाद चौधरी है, मेरा ख्याल है उसको तो अपने बीवी बच्चे भी इज्जत नहीं देते होंगे। जिस तरह वो मेरी काबिल तराम बाजी है, क्या नाम उसका, फरदौस आशिक वान, वो जिस तरह तकरीर करती है, देखें पहले वो अपने गिलेमबान पर जाके देख रहे हैं कि वो पीपल पार्टी की पहले रह चुकी है जरदारी साहब के नीचे। बिल्कुल ऐसी। तो अब वो कह रही है कि मरियम बीबी मैं इस तरह की बातें जानती। तो बराए मेहरबानी बाजी, अगर आप मरियम बाजी के बारे में कुछ इस तरह की बातें करेंगे तो हम लोग आपके बारे में इतना कुछ जानते हैं। अगर हम लोग सोशल मीडिया पे शोर या मीडिया के सामने बातें बताना शुरू हो गए तो आप बोलने की बात क्या, आप वॉशरूम से भी बाहर नहीं आएंगी कमरे से। तो मियाँ साहब ने की बात की आपने, मियाँ साहब ने ये हमें बड़ी खुशी है कि एक शेर ना डर वजीर आजम ने बैठ कर ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब से कि आप खुल के सियासत करें और डट के सियासत करें, इन लोगों के आगे झुकने का कोई मकसद नहीं। मुझे ये बताएं ज़िया साहब, आप माशाल्लाह बड़े ऑनेस्ट किस्म के कारकुन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मुझे ये बताएं कि पीटीआई आपके साथ क्या कर रही है और क्या करने वाली है? भाईजान बात यह है कि ना पीटीआई कुछ कर सकती है, ना पीटीआई की इतनी औकात है कि वो कुछ कर सके। नहीं, ये जो एहतसाब शुरू कर ये इसके बारे में बताए ना, हमजा साहब भी चले गए। देखें जी, हमजा साहब की तो ये इस चीज का मैं गवाह हूँ। जब हाई कोर्ट में पेशी थी हमजा साहब की, तो हमजा साहब के वकील ने जज साहब से 2-3 बातें की थी, तो जज साहब ने ना उस बातों का सही जवाब नहीं दिया। तो हमजा साहब ने यह कहा कि जनाब अगर आप मेरा फैसला सुनना चाहते या मेरा केस नहीं सही तरह सुनना चाहते तो बराए मेहरबानी मेरी दरखास्त मुझे वापस दें। आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे गिरफ्तार करें। आप मुझे नायब के दफ्तर में भेजना चाहते हैं बजाय, डीजीआई जो नायब का, उसने कहा था कि मैं हमजा को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है डीजीआई वाले जो जीत गए, जो सिलेक्टर वजीर आजम जीत गया। हमारी अदलिया जो मियाँ नवाज शरीफ ने 2007 में बहाल करवाई थी, कुर्बानियां दी थी, वो आज गिर गए और ले सकते। अच्छा, हमजा शहबाज ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर मुझ पे कोई करप्शन साबित होगी तो सियासत छोड़ दूंगा। ये तो मेरे ख्याल से तमाम सियासतदानों ने ये वितरा बना लिया है। हर बंदा यही बात कहता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई करप्शन का सबूत मिल गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या सियासत इतनी छोटी चीज है कि बंदा जब मर्जी पकड़ ले, जब मर्जी छोड़? देखें जी, बात यह है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का साहब हुआ था तो कितने अरब डॉलर हमने लगाए, कुछ मिला आज तक? कुछ साबित हुआ? उगामा पे हमने नहल कर दिया। खान साहब कहते हैं जी मैं जान दे दूंगा। मैंने नहीं तो बुलाए ना अपनी लीमा खान बहन को, उससे भी पूछे किधर से पैसा आया। जहांगीर तरीन का आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी पूछे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लीम खान से भी पूछे। वो मच्छर खटक है जो, उससे भी पूछे कि उसके पास इतना पैसा का। अपने वजीरों के लिए कुछ नहीं है। नहीं, उनके खिलाफ भी हो रही कार्रवाई। आपको देखो दो उसने फारिग ही कर दिया ना, असद उमर को फारिग कर दिया, फयाज चौहान को उसने। सर वो जो बंदे मेरिट पे नहीं काम कर रहे थे, सर वो तो असद उमर को इसलिए फारिग कर दिया ना क्योंकि असद उमर ने खुद ही कह दिया भाई जिस तरह आप शोर मचाते इस तरह मुल्क का तरक्की नहीं हो सकती। पहला वजीर आजम है, 9 माह हो गया आज तक वो अपोजिशन ने इसे खिताब नहीं करने दिया। इतना ही गिरा हुआ वजीर आजम अगर बोर्ड लेके आता तो खिताब करने देता ना कोई।
ठीक है, वो एक और दो को उसने वजीर छोड़े हुए हैं, वो बस शोर मचाने आते हैं। सबसे बड़ा वो शेख रशीद है जो कहता है मैं मर्द हूँ। तो मैं शेख रशीद साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मर्द होते तो आपके बच्चे होते, आपका घर होता। ये तो उसकी जाती एक जो ना लाइफ, उस पर आपने जवाब दिया है सवाल का। अच्छा, बात अब ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे क्या करने जाएगी, क्या करने वाली है? नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं पीर तो नहीं, मैं वली तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसके बारे में बताएं, कौन सा अल्लाह ऐसा आपके पास आया है कि जो आपने ये सारा? देखें जी, 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका वो, 2 दफ़ा वज़ीर पंजाब रह चुके हैं, 1 दफ़ा वज़ीर खजाना रह चुके हैं। उसका लड़ाई क्या है, जंग क्या है? यही है कि अगर आप 80% बजट देते हैं, ऊपर का जो हिसाब होना चाहिए, ऊपर का हिसाब हो, मुल्क चले। मुझे ये बताएं, जरदारी साहब भी जेल में, नवाज शरीफ साहब भी जेल में, फयाद तालपुर भी जेल में, हमजा शहबाज शरीफ भी जेल में, ख्वाजा बरादरान भी जेल में। अब ये पीटीआई किन किन को जेल भेजेगी? आप क्या समझते कि और भी कोई मतवक्को हो सकता है? सारे चले जाएं जेल में, सारे चले जाएं, हमें भी ले जाएं। नहीं, आप तो जेले हैं ना, आप तो हर वक्त तैयार होते हैं। ओ क्या कहते हैं ना, तो मियां नवाज शरीफ का कभी नाम खत्म हुआ है ना कभी होगा। ये लोग सिर्फ डरते हैं कि मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बाहर आ गया या हमजा साहब बाहर आ गए या हमजा साहब बाहर आते तो अब हमने सड़कों पे आना था। ये लोग इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि डरते हैं। इन लोगों के बस का काम नहीं है हुकूमत। आप देख लें, मैं चैलेंज करता हूँ, फवाद चौधरी को बड़ा शोर मचाते हैं कि मेरे इलाके में एक चेयरमैन का इलेक्शन जीत के दिखा दे मुझे, मैं मान जाऊंगा उसको। तो वजीर बनने की बहुत दूर की बात है। हमें भी मालूम है इस इलेक्शन में कितने हमारे 3 से 4 लाख फौजी जो लगे हैं हमारे। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप इस चीज को मानते हैं या नहीं जा रहा? पाकिस्तान जा रहा है बेहतरी की तरफ, कि अल्लाह का शुक्र है जो इंसान 2 टाइम खाना खाता था अब 1 टाइम खा के सोता है। ऊपर से हमारा वजीर आजम यह कहता है कि अगर हमने तरक्की करनी है, साइकिलों पे आ जाओ, 3 बच्चे से 1 बच्चा ले लो और खाना 1 टाइम खाओ, तो नहाओ भी 1 दफा, ठीक है? तो मैं सिर्फ क्लोज कर दो। मैं सिर्फ यही काम करूंगा कि ये बिल पे आपने देखे 2 रुपए और बढ़ गए, गोल्डी डब्बी पे भी ज्यादा, पेट्रोल 100। अभी करप्शन करते हैं पीटीआई के कुछ लोग, बाजार में रहते हैं आज तक। वो किसी दुकान पर 2500 टैक्स लगा रहे हैं, कभी किसी शूज की दुकान पर 5000 लगा रहे हैं। अब खान साहब को करप्शन नहीं नजर आती। वो कहते हैं नश्तर टाउन आ जाओ। आज मेरी काफी इधर गर्मी सर्दी हुई उन लोगों के साथ। खान साहब अगर मुल्क को चलाना चाहते हैं ना, तो ऑपोजिशन को साथ लेके चलें। ये कभी नहीं हुआ, ये कहे साथ ही लेके चल रहे हैं, ठीक है? कि ये नहीं कभी हुआ कि मैं सबको अंदर डाल दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा। अगर जारहाना अंदाज नहीं होना चाहिए, एक लीडर का अंदाज इतना कंटेनर दे दूंगा तो यार 100 बंदा नहीं निकलता बाहर। तो बाहर जो ढाडे वजीरां दी लत्तां कंबदियां होंदियां, टांगे कांपती आपके वजीरों की। कंटेनर दें, खड़े तो होने दें। जैसा मुझे ये बताएं, कोई दौर आए, जैसे भी हालात हों, आप जैसे कारकुन नून लीग के साथ ही मुंसलिक आप रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी बदलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी हो जाए, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मेरे पसंद का जो लीडर है हमजा शहबाज, अगर हमजा शहबाज 1 दफा कहे हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। जैसा मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखें जी, वो बात ये है कि आपकी बात वाले नजूमी तो मैं हूं नहीं, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 माह के, आपकी पार्टी तो है ना, पार्टी से मशावरत तो आपकी होती है ना कि क्या करने वाले हैं। 2-3 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये सब बाहर होंगे और हुकूमत आपके पास होगी। खान साहब भागेंगे, भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या एक होने जा रही है या एक हो जाएगी ऑपोजिशन में? देखें जी, अगर यही कुछ होता रहा तो मेरा ख्याल है सगे दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, ठीक है? अगर मुल्क को, अगर हमने एक तरफ एज ए पाकिस्तानी, अगर हमने पाकिस्तान को किसी मंजर पर देखना तो हमें एक टेबल पे बैठ के सोचना पड़ेगा और हमें एक दूसरों की टांग खींचने का जो मौका मिलता है वो छोड़ना पड़ेगा। और हमें कोई भी वजीर आज़म आता है वो सिलेक्टर ना हो, कोई नीचे से ऊपर ना लेके आए, उसको वोट अवाम दे
चोर दरवाजे से ना आए, आवाम सेलेक्ट करे, आवाम सेलेक्ट करे, उसको 5 साल देने चाहिए। और जब वो इलेक्शन लड़ता है वो अपने सासे जाहिर करे और साल बाद फिर सासे जाहिर करे, और जब वो उसके 5 साल पूरे हो जाए फिर अपने जाहिर सासे करे और बताए कि मैंने पाकिस्तान में ये मंसूबा लगाया है। फिर अगर वहां चॉइस करे कि उस इंसान को वजीर आजम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। खुदा नबी वली के बाद हमारे जो मुल्क के वारिस मालिक हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि खुल के हम नाम उसका स्क्रीन ले सकते हैं। कोई शाम को दरवाजा खड़कता है, अगले दिन इंसान गायब हो जाता है, सीधी सी बात है। तो जनाब मैं ये कह, उसको 22 से फोन आता है कि जनाब आप 20 अरब या 50 अरब डॉलर उठाएं तो ज़िया को वजीर आजम बना दें। वेरी गुड। तो ये मुल्क जब तक ये सिस्टम नहीं खत्म होगा, इस मुल्क का यही निज़ाम होगा। वजीर आजम फेल हो चुका है, नकम्मा, कुछ नहीं कर सकता ये। ज़िया साहब मेरा आखिरी सवाल और इसी के साथ प्रोग्राम जो मैंने क्लोज करना है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे या नहीं? मेरा ख्याल है ये 2020 कर जाए तो बड़ी बात है, 5 साल तो बहुत दूर की बात है। नाज़रीन, आपने ज़िया जट साहब की बातें सुनी, बड़ी नडर बेबाक ये गुफ्तगू करते हैं। आपने कहा कि इमरान खान साहब 5 साल तो बड़ी दूर की बात है, ये 20 तक भी अगर रहें तो बहुत बड़ी बात होगी। और दौर जैसा भी आए, अच्छा आए या बुरा आए, ये कभी भी अपनी पार्टी से पीछे नहीं हटेंगे। ये अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा इनके फेवरेट हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में किसी और इश्यू के साथ। अल्लाह ने के बाद।